मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हमारा विषय कर्क लग्न पर है। यदि आपकी भी यह कर्क लग्न की कुंडली है जो यहाँ पर आपको दिख रही है, तो आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमें यहीं पर इसी चैनल पर नीचे पूछ सकते हैं, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कर्क लग्न अर्थात चंद्रमा का लग्न। अब इस लग्न वाले लोग, सबसे पहले तो यह बता दूं कि उनका स्वभाव कैसे होता है, किस प्रकार की उनकी विचारधारा होती है। कर्क लग्न अर्थात चंद्रमा से जुड़ा लग्न है, तो चंद्रमा मन का कारक है। छोटी छोटी बातें मन पर लेना और उससे फिर बहुत ज़्यादा विचार करना, मन में घबराहट होना, बेचैनी होना, छोटी सी समस्या है उससे भी व्यक्ति बेचैन हो जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति संवेदनशील, जिसको कहते हैं कि साधारण सी कोई घटना अगर जीवन में घटित होती है तब भी व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, भावुक हो जाता है। माता पिता के प्रति विशेष स्नेह होता है, माँ से अगाध प्रेम होता है। चूंकि चर लग्न है इसलिए घूमने फिरने के शौकीन कर्क लग्न वाले होते हैं। इसके साथ ही चूंकि कर्क लग्न है, चंद्रमा से संबंधित है, इसीलिए व्यक्ति सुंदर भी होता है। इस लग्न के व्यक्ति सुंदर भी होते हैं। उनका रंग रूप वर्ण बहुत उत्तम घोर वर्ण होता है, सुंदर गोरा रंग होता है। चूंकि चंद्रमा इस लग्न का स्वामी है तो व्यक्ति ठंडक से संबंधित या ठंडक वाले रोग जल्दी से प्रभावित करेंगे, और ऐसे लोग यदि ध्यान नहीं देंगे तो उनको साइनस की प्रॉब्लम होना, निमोनिया होना, ठंडक वाले रोग होना, जल्दी से जुकाम हो जाना और फिर सिर दर्द होना, आंखों पर चश्मा लगना। यदि चंद्रमा अमावस्या के नज़दीक का है या कमजोर स्थिति में है तो व्यक्ति की शारीरिक हालत ठीक नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सीधा खून से है, रक्त कणिकाओं से है। तो आपके शरीर के अंदर खून की कमी होना, कमजोरी होना, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको विटामिन के कैप्सूल लिखेंगे, विटामिन B12 हुआ या आयरन के टॉनिक हुए आपको लिखेंगे डॉक्टर। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है या कर्क लग्न में उल्टी सीधी दशाएं चल रही है तो आपको शरीर में खून की कमी होगी। यदि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है उसके बाद भी आपको प्लेटलेट्स की भी कमी इस लग्न में हो सकती है। तो यहाँ पर इस बात को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अष्टम भाव में यदि सूर्य मंगल यदि पाप ग्रह हैं तो आपको कब्ज की समस्या या पाइल्स की समस्या हो सकती है। खाना पीना यदि आपने व्यवस्थित नहीं रखा तो आपको समस्या हो सकती है। अब बात करें कि इस लग्न में कौन कौन से ग्रह अच्छे होते हैं, कौन से ग्रह बहुत बुरे होते हैं। तो सबसे पहले बात करें सूर्य की। सूर्य इस लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी होकर सम फल देने वाला है। सूर्य की दशा जब भी आएगी सम फल देगी, ठीक ठाक फल देने वाली होगी। और उसकी दशा में आपको यदि चंद्रमा मंगल गुरु के अंतर आते हैं तो आपको वहां पर लाभ भी अवश्य मिलेगा। अब यदि चंद्रमा की बात करें तो इस कुंडली में लग्न का स्वामी ही है, तो चंद्रमा की दशा इस कुंडली में बहुत अच्छी जाती है। व्यक्ति जो सोच भी नहीं सकता वैसे लाभ उसको मिलते हैं। लेकिन चंद्रमा केंद्र में या अच्छी स्थिति में, लग्न में, नवम में, दशम में, एकादश में बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए और शुभ होना चाहिए। चंद्रमा पाप प्रभाव में ना होगा तो अच्छा फल देगा। यदि चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो कर्क लग्न में उसके फल थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। अब मंगल की बात करें तो मंगल इस कुंडली में बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि मंगल यहाँ पंचम और दशम भाव का स्वामी है। तो पंचम और दशम भाव का स्वामी होने के कारण मंगल श्रेष्ठ फल देगा। यदि मंगल लग्न में नीच का भी है तब भी आपको राजयोग बना देगा। दशम में है तब भी राजयोग की स्थितियां मंगल बना देगा। नवम भाव में मंगल है तब भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, परिवार अच्छा होगा, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। यदि लाभ स्थान में होगा, वृषभ राशि का होगा, तब भी बहुत अच्छी स्थिति होगी। यदि बुध की बात करें
तो बुध इस कुंडली में तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है। बुध की दशा जैसे ही आएगी आपको शरीर में छोटे छोटे रोग, खर्चे बढ़ जाएंगे और छोटी छोटी पारिवारिक समस्याएं आपको रहेगी। बुध की दशा कर्क लग्न की कुंडली में अच्छी नहीं होती है। यदि बुध में शनि है, राहु है, शुक्र है, तब आपका स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब हो जाएगा और आपके दैनिक कामकाज में भी आपको उतना लाभ नहीं होगा। यदि व्यापार करेंगे तब भी आपको नुकसान होगा और नौकरी में भी बार बार परिवर्तन होते रहेंगे यदि बुध की दशा है तो। यदि गुरु की दशा है तो गुरु यहाँ छठे और 9वें भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि छठे में होने के कारण गुरु को अल्प पापत्व, अल्प दोष अवश्य लगेगा। गुरु यहाँ सम फल देने वाला होगा। गुरु की दशा विशेष लाभकारी तो नहीं कह सकते, लेकिन गुरु की दशा इतनी बुरी भी इस कुंडली में नहीं होगी। अब यदि बात करें कि इस कुंडली में शुक्र कैसा रहेगा, तो शुक्र की दशा है और शुक्र यदि इस कुंडली में देखें तो एक तो शुक्र चौथे भाव का स्वामी है और एक शुक्र एकादश का स्वामी है। तो चतुर्थ और एकादश का स्वामी शुक्र यहाँ अच्छे फल नहीं देगा। यदि केंद्र में कहीं अच्छी स्थिति में है तो थोड़ा ठीक रहेगा, अन्यथा यह नुकसान देगा। इसकी दशा में शरीर में कमजोरी रहेगी, हाथों पैरों पिंडलियों में दर्द रहेगा, शरीर कमजोर अवस्था वाला हो जाएगा। ऊपर से अच्छा दिखेगा व्यक्ति, लेकिन अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ शुक्र की दशा भी अच्छे फल नहीं देती है। कामकाज में भी जितनी मेहनत करेगा उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी और जो भौतिक इच्छाएं हैं वे भी उतनी मात्रा में पूर्ण नहीं हो पाएगी। आय के क्षेत्र में भी शुक्र उतना लाभ नहीं देगा। शनि की बात करें तो शनि इस कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है। कर्क लग्न में शनि की दशा में दुर्घटनाएं होना, शारीरिक व्याधियां होना, परेशानियां आना। दुर्घटना भी छोटी छोटी नहीं बल्कि बड़ी दुर्घटनाएं भी कर्क लग्न में हो जाती है। यदि शनि कहीं बहुत बुरी स्थिति में है तो और ज़्यादा इसके नुकसान आपको मिलते हैं। तो शनि भी इस कुंडली में अच्छे फल नहीं देता है। अब बात करें राहु की, तो राहु भी इस कुंडली में अच्छे फल नहीं देता है। राहु जिस किसी भाव में बैठेगा वहाँ जाकर थोड़ी सी दिक्कत तो अवश्य देगा। तीसरे में है तो इतनी समस्या नहीं देगा। इसी कुंडली में यदि तीसरा भाव जैसे लिखा हुआ है, यदि तीसरे भाव में राहु है तो इतनी समस्या नहीं होगी। लेकिन राहु यदि लग्न में है, पंचम में है, सप्तम में है, नवम में है तो समस्या अवश्य देगा। दूसरे भाव में राहु होगा तब भी बहुत बड़ी समस्याएं बन सकती है। धन कुटुंब के मामले में समस्याएं रहेगी। केतु की बात करें तो केतु इस कुंडली में सम फल देगा, ठीक ठीक फल देगा। लेकिन अष्टम में है, सप्तम में है, तब केतु भी कुछ शारीरिक परेशानियां देगा, यूरिनरी रोग देगा, शरीर में कमजोरी देगा। तो केतु भी इस कुंडली में अच्छे फल नहीं देगा। तो अब आपने समझा कि चंद्रमा और मंगल की दशा इस कुंडली में है तो बहुत अच्छे फल देगी। सूर्य, गुरु और केतु की दशा है तो इस कुंडली में सामान्य ठीक ठीक फल रहेंगे। लेकिन यदि बुध, शुक्र, शनि और राहु की दशाएं इस कुंडली में चल रही है तो आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। जैसा आप लाभ चाहते हैं वैसे नहीं मिलेंगे। बहुत सी बार कुंडली में केंद्र में, इसी कर्क लग्न की कुंडली में केंद्र में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठा हुआ है, मंगल है, गुरु भी लग्न में बैठा हुआ उच्च की स्थिति में, मंगल लग्न में है, दशम में है, नवम में है, उसके बाद भी लाभ नहीं मिलते। उसका मूल कारण यही है कि इस कुंडली में शनि, शुक्र, राहु, बुध आदि की दशाएं यदि होगी तो आपको परिवार से उतना लाभ, धन के मामले में भी उतना लाभ और भौतिक संसाधनों के मामले में भी उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि आपका इसके अलावा कोई प्रश्न है, यदि आप इस कुंडली के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और आप आपकी कुंडली के बारे में यह भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठ के क्या फल देंगे, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इसी चैनल पर नीचे मैसेज करना होगा। आप मैसेज करेंगे, मैं अवश्य जवाब दूंगा। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब यहाँ पर अवश्य करें और साथ ही इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी पोस्ट पसंद आए तो लाइक भी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।